नमस्कार। मैं शील शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आज की महंगी शिक्षा का बोझ उठाने की क्षमता नहीं है, अगर आपके पास कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मोटी फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। आपके सपने जरूर पूरे होंगे और ये सपने पूरे करेगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में क्रांति कर दी है। इस कॉन्सेप्ट के तहत देश का पहला ऐसा रेजिडेंशियल प्रोग्राम तैयार किया गया है जहां पर टीचिंग्स के साथ साथ गार्जियनशिप भी दी जाती है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही तो पिछले साल सिर्फ 60 में से 25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि पिछले वर्ष हमारे यहां सिर्फ 60 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इन सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिली है। वैसे भी सही मायने में रिजल्ट तो यही है जो मैं कह रहा हूं, इसे ही रिजल्ट कहते हैं। वो रिजल्ट नहीं है जहां देश के वे बड़े नामी संस्थान जो टीवी में अखबारों में करोड़ों करोड़ रुपए का विज्ञापन देते हैं और लाखों स्टूडेंट्स को पूरे देश भर से इकट्ठा करते हैं और उसमें से 100-200 तक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा देते हैं। यह तो सरासर समझने का धोखा है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर कहीं पर भी आप एक बैनर के नाम पर 1,00,000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लें, ऐसे ही इकट्ठा कर लें, आप कुछ न पढ़ाएं, तो भी उनमें से 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो अपने आप हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रिजल्ट तो वो है जो हमने दिया है। हम तो वो कर रहे हैं जिसको जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक शायद आप यकीन भी न कर पाएं। हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपसे एकेडमिक फीस भी तभी ली जाती है जब स्टूडेंट को नीट के किसी भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट पर एमबीबीएस मिल जाती है या जेईई के स्टूडेंट को जब आईआईटी या एनआईटी में सीट मिलती है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपसे एकेडमिक फीस पहले नहीं ली जाती है। यह एकेडमिक फीस तब ली जाती है जब नीट के स्टूडेंट को किसी भी गवर्नमेंट सीट पर एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाता है या जेईई के स्टूडेंट को जब आईआईटी या एनआईटी में सिलेक्शन मिलता है, तो ही हम स्टूडेंट से एकेडमिक फीस चार्ज करते हैं। हमारे इस आत्मविश्वास और सफलता के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा प्रोसेस है। और ये सिंपल सा प्रोसेस अगर फॉलो किया जाए तो ये किसी जादू से कम भी नहीं है। ये प्रोसेस क्या है, हम आपको बताते हैं। इसी प्रोसेस के अंतर्गत हम हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को 24 घंटे 24 आवर्स टीचर्स की ही गाइडेंस में रखते हैं। हमारी फैकल्टीज जो फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की तरह बिहेव करती है, टीचर्स की तरह व्यवहार करती है, वही फैकल्टीज सेकंड हाफ में गार्जियनशिप के रोल में स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। हमारे इस पूरे प्रोसेस में 5 पॉइंट्स हैं जिसको अगर हमने फॉलो कर लिया तो सफलता हमें जरूर मिलेगी।
पहला प्रोसेस यह है कि आज के पढ़े हुए टॉपिक्स को हम आज ही रिवीजन करवाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो मेन क्लास चलती है, उसमें जो भी टॉपिक्स टीचर पढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को उसी दिन शाम को हमारे उन्हीं फैकल्टीज के द्वारा रिवीजन कराया जाता है, ताकि वो टॉपिक स्टूडेंट्स के माइंड में अच्छी तरह से लंबे समय तक के लिए सेट हो जाए। आप भी याद कीजिए, जब कभी बचपन में आपने किसी टॉपिक को स्कूल में पढ़ा होगा और अगर उस दिन घर पर आने के बाद आपने उस टॉपिक को रिवीजन भी कर लिया होगा, तो पॉसिबल है कि आज तक आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को नहीं भूल पाए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत उसी दिन उस टॉपिक को रिवीजन कर लिया। इसीलिए हमारे प्रोसेस का पहला पॉइंट है कि आज के पढ़े हुए टॉपिक्स का आज ही रिवीजन कराया जाए। हमारा दूसरा प्रोसेस है ऑन स्पॉट सॉल्यूशन। इस प्रोसेस में रिवीजन या सेल्फ स्टडीज के वक्त अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे में हमारे वे टीचर्स जो कैंपस में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तुरंत ही डाउट को सॉल्व कराते हैं। यह तो आप भी समझते होंगे कि किसी डाउट या कंफ्यूजन का सॉल्यूशन तुरंत मिलते ही स्टूडेंट का इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में बढ़ जाता है, जबकि अगर वही सॉल्यूशन देर से मिले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यहां भी मैं आपको एक एग्जांपल की ओर लेकर चलूंगा। जब आपने कभी पढ़ाई की होगी, मान लीजिए आप कभी बचपन में मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप घर पर आकर के उसको रिवीजन कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, और आपने पढ़ाई शुरू किया और आपको बीच में कहीं कंफ्यूजन हो गया, कोई डाउट हो गया, उसका सॉल्यूशन अगर तुरंत नहीं मिला तो धीरे धीरे आपका उस सब्जेक्ट पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कायम रहता है और वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इसीलिए इस दूसरे प्रोसेस में हम फॉलो करते हैं ऑन स्पॉट सॉल्यूशन, कि स्टूडेंट्स को रिवीजन या सेल्फ स्टडीज के वक्त कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो ऐसे में हमारे टीचर्स तुरंत उसको सॉल्व करें। तीसरा प्रोसेस, इस प्रोसेस में इस बात का ख्याल रखा गया है कि किस तरह स्टूडेंट का टाइम सेव हो सके, ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा समय हम स्टूडेंट का कैसे बचा लें। एक हमारी कैलकुलेशन है कि अगर हम स्टूडेंट का प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का भी समय अगर बचा पाए तो साल भर में स्टूडेंट को लगभग जो देश के दूसरे छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तुलना में 2 महीने का अधिक समय मिल जाता है। और ये जो 2 महीने का लगभग एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। स्टूडेंट के इसी समय को बचाने के लिए हमने रेजिडेंशियल प्रोग्राम तैयार किया है, जहां स्टूडेंट्स टीचिंग कैंपस में ही रहकर शांत एवं सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब कि सेम कैंपस में उनकी टीचिंग होती है, सेम कैंपस में उनका रेजिडेंस अरेंजमेंट होता है। एक बात तो तय है कि स्टूडेंट्स घरेलू माहौल में रहकर जितना भी ज्यादा पढ़ेंगे वो कम ही होगा, और यहां इस कैंपस में रहते हुए कम से कम भी पढ़ेंगे तो भी घरेलू माहौल की तुलना में की गई पढ़ाई से ज्यादा ही होगी। यहां पर स्टूडेंट्स का वो समय भी बचेगा जो अपने रेजिडेंस से इंस्टीट्यूट तक जाने में बर्बाद करता है।
यह बात उन सबको आसानी से समझ में आएगी जिन्होंने घर से बाहर रह करके पढ़ाई की होगी। हमारा फोर्थ प्रोसेस जिसको हम अपनी टीचिंग में रखते हैं वो यह है कि स्टूडेंट्स को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल गैजेट से दूर रखा जाता है। हम खुद देख रहे हैं किस प्रकार सोशल मीडिया जहर बनकर हमारी पर्सनालिटी को खा जा रहा है, हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर दे रहा है। आज के बच्चे 24 घंटे सिर्फ मोबाइल। अब तो एक बहाना और है कि हम तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है इस मोबाइल के कुछ फायदे भी हों, लेकिन आज बच्चों के कोमल मन को यह बर्बाद कर दे रहा है। ऐसे में हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मोबाइल फोन यूज करने की परमिशन नहीं देते हैं। सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए स्टूडेंट्स को रात के समय 2 घंटे के लिए मोबाइल प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अगर किसी छात्र को लगता है कि उसे मोबाइल से ही पढ़ना है तो हम कहते हैं कि पहले तुम वो तो पढ़ लो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं। माना मोबाइल में कुछ स्टडीज के ऑप्शंस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम वादा तो नहीं करते, लेकिन हमारा प्लान है कि आगामी सत्र में स्टूडेंट्स को आई ट्यूशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उन्हें एक पेन ड्राइव में इंस्टीट्यूट की रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हीं टीचर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आए, और उसके अलावा उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम अवेलेबल करा दें, जिसके लिए वो मोबाइल फोन रखना चाहते हैं या मोबाइल फोन के थ्रू स्टडीज कराना चाहते हैं। और हमारा 5th प्रोसेस है, 5वां प्रोसेस पॉइंट है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही अलग अलग रखते हैं। यहां तक कि हमारे यहां स्पेशल क्लासेस को छोड़कर बॉयज और गर्ल्स की क्लासेस भी अलग अलग ही चलाई जाती हैं। किसी भी इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म पर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स के नाजुक उम्र के जो दौर में हर स्टूडेंट को हम किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा टाइम सिर्फ अपने टारगेट को क्रैक करने के लिए यूज हो। इसके अलावा क्लासरूम में भी हमारी स्टडीज स्पेशल है। हमारी क्लासरूम स्टडीज 3 टियर सिस्टम पर होती है, जिसमें हम पहले बेसिक लेवल में हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट ने जस्ट अभी क्लास 10th पास किया है और अभी उसे 11th 12th के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह मानकर हम उसको पहले लेवल में हम उसको बेसिक लेवल की तैयारी कराते हैं, फिर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर उसको प्रिपरेशन कराते हैं, फिर एडवांस लेवल पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल वो लेवल है जिसमें हमें मान लेते हैं कि अब उसकी बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब वो कंपटीशन देने के लायक है। फिर उसके बाद में एडवांस लेवल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं।
आप कभी भी नीट या JEE का पेपर उठा करके देख लीजिए। अगर उसमें 50 क्वेश्चंस हैं या 45 क्वेश्चंस पहले होते थे, तो जरूर उसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कभी इसके पहले नहीं पूछे गए और जो आपसे सिर्फ मेहनत की डिमांड नहीं करते, हार्ड वर्क की डिमांड नहीं करते, बल्कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी चेक करते हैं। यही 5 से 10 क्वेश्चंस जो हर पेपर्स में आते हैं, यही क्वेश्चंस स्टूडेंट का सिलेक्शन तय करते हैं। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयार करने के बाद फिर हम लास्ट में स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल पर भी तैयारी कराते हैं। इसके अलावा हमारे यहां स्टूडेंट्स के रेगुलर टेस्ट्स होते हैं। उस टेस्ट सिस्टम में भी हम काफी एक्सक्लूसिव हैं। शुरुआती फेज में तो हमारे यहां जनरल टीचर्स टेस्ट होते हैं, जिसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उसी टॉपिक का टेस्ट वो खुद लेते हैं, टीचर्स खुद लेते हैं। फिर हमारा एक मिड फेज शुरू होता है, जिसमें हम थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम शुरू कर देते हैं। इस थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम में स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के भी टीचिंग स्किल का टेस्ट होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में ना तो टीचर्स को कुछ पता रहता है, ना ही स्टूडेंट्स को। अगर इसमें स्टूडेंट बेहतर स्कोर करता है तो मतलब तैयारी अच्छी है। फिर आता है हमारा फाइनल फेज, जिसमें हम देश भर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से अपने स्टूडेंट्स का स्टडीज लेवल कंपेयर करते हैं कि पूरे देश में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका स्टडीज लेवल अभी क्या है, और जो हमारे यहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका स्टडीज लेवल क्या है। इसको कंपेयर करने के लिए हम देश के दूसरे संस्थानों के भी टेस्ट पेपर्स अपने यहां कराते हैं और हम चेक करते हैं कि उस टेस्ट पेपर में देश के दूसरे संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की स्कोरिंग और हमारे संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की स्कोरिंग क्या है। फिर एक हम कंपेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और देश के दूसरे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के बीच में, और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर इसी रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर मेहनत करते हैं और अपने टारगेट को क्रैक कर देते हैं। अब अगर कोई संस्थान इतने सिस्टम को फॉलो कर रहा है जिसमें कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी सहयोग आवश्यक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह हो सकती है कि स्टूडेंट को नीट या JEE में एडमिशन न मिल सके, वो नीट या JEE के एग्जाम को क्रैक ना कर सके। अब अगर आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस और बेसिक सब्जेक्ट टेस्ट में अपीयर होना होगा और कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी और उसके माइंडसेट को चेक करते हैं कि वो कंपटीशन के लिए कितना तैयार है, जबकि सब्जेक्ट टेस्ट में बहुत ही बेसिक लेवल का नॉलेज चेक होता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट इसमें 40% मार्क्स ला सकता है। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो उस बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि हम एकेडमिक फीस तभी चार्ज करते हैं जब नीट कोर्स के स्टूडेंट को
एमबीबीएस की किसी गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल जाएगा, या जेईई कोर्स वाले स्टूडेंट को एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद ही हमारी एकेडमिक फीस 94,000 रुपीज पे करनी होगी। यहां पर हर स्टूडेंट को सिर्फ हॉस्टल, मेस, वार्डन और जनरल इलेक्ट्रिसिटी के हेड पर 11,800 रुपीज या 11,800 रुपए हर महीने देने होंगे। बाकी और भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से बात कर सकते हैं। नंबर है 844-768-6954 या 9821992903। आप हमारी वेबसाइट भी लॉग इन कर सकते हैं www.wiss.org.in। My best wishes to all students. Thank you.